माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग क्लास 10th में से मैं केमिस्ट्री से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वीडियो शुरू करेंगे। ठीक है, और मैं लेकर आ गया हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये लेक्चर 1 है। इसमें हम पहला टॉपिक क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं सबसे पहले ये जानेंगे। ठीक है, उसको जानने से पहले हम ये समझते हैं कि केमिकल चेंजेज एंड फिजिकल चेंज हम लोग 8 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 में, कि चेंज दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। और आपको पता होगा, याद होगा, और अगर नहीं याद है तो, कि फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें क्या होता है कि जब चेंज होने के बाद हम उसे आसानी से फिर से उसी शेप में या उसी स्ट्रक्चर में या उसी तरह ला सकते हैं। ठीक है, जैसे वाटर और एंड शुगर का सॉल्यूशन। ठीक है, हम उसको फिर से गर्म करके क्या कर सकते हैं, शुगर और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं, इवेपोरेट करके। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज में क्या चेंज होते हैं? जो चेंज होते हैं वो वापस रिवर्स हम नहीं कर सकते, उसको सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन या फिर और किसी फिजिकल मेथड के द्वारा हम उसको वापस नहीं ला सकते। जैसे हमारे डेली लाइफ में जो चेंजेज होते हैं, जैसे मिल्क से कर्ड बनना। ठीक है, मिल्क से कर्ड बनना। ठीक है, या फिर पेट्रोल, डीजल या किसी भी फ्यूल का कंबस्टन जो होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है। ठीक है, ये सब क्या है, यानी रैपन ऑफ फ्रूट्स का पकना। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, केमिकल चेंजेज हैं। ये चेंजेज ऐसे चेंज हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, फिर से वापस नहीं कर सकते। तो ये सारे केमिकल चेंजेज हैं। तो अब जब हम केमिकल रिएक्शन को समझेंगे आसान भाषा में, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि वो रिएक्शन जिसमें हमारा आफ्टर चेंज, जो प्रोडक्ट आफ्टर चेंज क्या होता है कि वो चीजें फिर से रिवर्स नहीं होती है, जिसमें केमिकल चेंज होता है उसको क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, यानी व्हेन टू वन और more than one substance create a new substance, create new substances with other properties are called केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब क्या होता है था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी ये केमिकल चेंजेज हो रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है या कुछ चीजें इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो यहाँ हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस इन, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट चीज, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, गैस का एवोल्यूशन होता है। जैसे एक एग्जांपल लेंगे हम लोग कि जिंक है, जिंक, ठीक है, जिंक के ग्रेन्युअल को, यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को अगर हम किसी बीकर में या किसी भी टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को रखेंगे और उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में को ऊपर से डालेंगे, तो हमें क्या होगा, तो हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट, और साथ में हम यहाँ पे इवॉल्वमेंट ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, एवोल्यूशन होगा, यानी H2 गैस बाहर आएगा। तो पहले हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे जब कोई रिएक्शन होता है तो उसमें गैस क्या होता है, बाहर निकलती है, गैस का एवोल्यूशन होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है,
सेकेंड चीज नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चेंज इन कलर, यानी जब कोई रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ रिएक्शंस में कलर चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट पे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट पे क्या किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को पास किया जाता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इससे पास किया जाता है, तो ये इसका कलर ऑरेंज से, ये पहले ऑरेंज होता है और चेंज होके ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कलर चेंज भी हमें देखने को मिलता है केमिकल रिएक्शंस में। एंड थर्ड देखेंगे हम लोग चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन गैस, ये दो गैस लेते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनाते हैं, जो कि क्या होता है, लिक्विड स्टेज में होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, फिर आपका फोर्थ आता है चेंज इन टेम्परेचर। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। जैसा कि मैंने पहले रिएक्शन में एवोल्यूशन ऑफ गैस में जो रिएक्शन बताया था, वो एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जब यहाँ पे क्या होता है, ZnSO4 प्लस H2 बनता है तो काफी सारा हीट और एनर्जी भी निकलता है, और इससे के कारण से जो गैस इसका टेम्परेचर है, जो बीकर है इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपको देखने को मिलता है चेंज इन टेम्परेचर। तो बेसिकली ये चार चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, जैसे सिंपल हमने कहा कि एक मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन है जिसे हम बर्न करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। देन अब ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन इसे हम जो वर्ड के फॉर्म में, नोटेशन के फॉर्म में, यानी मैग्नीशियम के सिंबल और ऑक्सीजन एयर में ऑक्सीजन के सिंबल और लिखते हैं, इनके सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका, मैग्नीशियम O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया ये ऑक्सीजन एंड ये मैग्नीशियम। जब हम इसके सिंबल के फॉर्म में और इस तरह से लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। इसमें जो लेफ्ट साइड पार्ट होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। एंड राइट साइड जो पार्ट्स होते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और इसे हम थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए ये लिखते हैं कि मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। तो ये स्टेट बता देता है और ये एक केमिकल इक्वेशंस लिखने का तरीका होता है। और इसे हम फिर बैलेंस करते हैं मीन्स कि इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो हम ऑक्सीजन को इधर 2 करते हैं। ठीक है, अब इधर मैग्नीशियम 2 हो गया तो मैग्नीशियम के आगे 2 कर देते हैं। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस भी करते हैं। तो ये पूरी तरह से एक केमिकल इक्वेशन हो गया, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं नोटेशन के फॉर्म में। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है।